नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि आज 9 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो आपका तैयारी का अंतिम दिन है। तो एचपीजी की स्टडी 7 की तरफ से आपके लिए जो है ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को जिन्होंने जो है तैयारी की है, उनके लिए जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का आपका एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल निश्चित होकर जो है अपने एग्ज़ाम को जो है ढंग से देना है। आप सभी को पता है कि इस पेपर में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो अगर आपको जो है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, यानी कि जो अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया और अगले 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो वो ये सारे जो एक नंबर है वो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का ये मान के लेके चलिए। तो आई होप आपको जो है ये सब चीज़ पता होगी। कल मैंने आपके लिए वीडियो डाल दी थी, तो उसके रिगार्डिंग जो है अभी को तैयारी जिसकी छूट चुकी है, तो आपके लिए ये अंतिम मॉक टेस्ट होगा। तो हिंदी का इसमें जो है 39 क्वेश्चन होंगे। तो ये मार्क के लेके चलिए कि इसमें आपके जो है कितना स्कोर इसमें होगा। तो नेगेटिव मार्किंग के तौर पे इसको जो है इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा। आपको अगर एक क्वेश्चन गलत होगा, अगर आप एक क्वेश्चन आपने ठीक है, 4 गलत हुआ, तो आपको जो है वो नेगलेक्ट करके मेरे को जो है अपने मार्क्स बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी। ये वाक्य कैसे है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या ए और बी दोनों है? तो मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी छूटेगी, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बिल्कुल सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बताइएगा, क जमा अ जमा र जमा म जमा आ, तो ये क्या बनेगा? तो याद रखेंगे, क जमा अ बन जो पूरा क बन चुका है, म जमा आ मा बन चुका है, तो र हलंत है तो ऊपर लगेगा, तो कर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? आपको कपड़ा का पर्यायवाची, आपको जो डायरेक्शन जो है ढंग से पढ़नी है, नहीं पूछना है यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं बताना आपको कपड़ा का पर्यायवाची, यानी कि 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो वस्त्र भी है, पट भी है, परिधान भी है, वहस नहीं है। वहस, वहस किसका है? वहस जो है अजगर का है, याद रखेंगे, अजगर का पर्यायवाची है वहस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो लालटेन शब्द है इंपॉर्टेंट है, तत्सम है, तद्भव संकर विधिशज है। तो लालटेन शब्द कैसा है? तो बहुत सारे लोग जो है इसको जो है देशज मानते हैं, फिर लालटेन शब्द जो है विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश्वर है, धतुष्मा है, अधमरण है, या पूर्णापमा है? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो वागीश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वागीश्वर जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का हमारे पास आपको बताना है कि गाय का पर्यायवाची है प्रभा, सूर्यसुता, सुरभि या कालिंदी। तो गाय गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे है जो ये पीवाई की क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो यहाँ से मैंने आपको उठा के लिखा है। तो इनको जो है जो भी करके जाएगा, ये शायद यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बताना है। तो सुरभि जो है गाय का है। सूर्य, सुता और कालिंदी किसका है? याद रखेंगे यमुना का है। याद रखेंगे प्रभा किसका है? ज्योति का है, किरण का है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा, गाय का सुरभि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल पूछे, आपको बताना है वह नायिका जिसका पति विदेश से लौटा हो, वाक्यांश के लिए सही विकल्प को बताना है। तो प्रदेश से लौटा हो, यानी कि जो है लौटने को क्या कहते हैं? आगत पथिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने लगाया है उसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो किस क्रमांक में जो कर्मक क्रिया है? आपको कर्मक क्रिया का पता होना चाहिए। तो वह रात भर नहीं सोया, हाथी जंगल में दौड़ रहा है, उसने किताब उठा ली, वह बहुत तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? वो दौड़ता है, तो ये जो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपको बताना है कि हाथी जंगल में दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? हाथी दौड़ रहा है। वो रात भर नहीं सोया, कौन नहीं सोया? वो नहीं सोया। उसने किताब उठा ली, किसने किताब उठा ली? किसने उसने किताब उठा ली, क्या उठा ली? किताब उठा ली। तो क्रिया पे इसका जो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रभाव जो किस पे पड़ रहा है? इस पे ये किताब पे पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो बहिरंग जो है इसका आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कैसे लिखा जाता है। तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहिरंग जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें पिछली बार जो गैस पुलिस में भी पूछा गया था, चिन्ह कैसे लिखा जाता है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था। याद रखेंगे चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चिन्ह हलंत करके हल करके ऐसे लिखा जाता है। आपको बताना है कि लोकप्रिय शब्द में समास कैसा है?
तत्पुरुष है, अविभाव है, कर्मधारय है, ये बहुप्रिय है। लोकप्रिय यानी कि लोगों में जो प्रिय, तो लोगों में जो प्रिय होगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसमें जो तत्पुरुष समास होगा इसमें, जिसमें जो विभक्ति आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास अंग्रेजी मूलतः किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिंदी या पुर्तगाली। अंग्रेजी मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो सभी से अंग्रेजी लगाएंगे, पर अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा के इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के लिए पूछे जाते हैं कि एक लिख लें आप कारतूस, कारतूस भी कहाँ का है, फ्रांसीसी का है। एक लिखे आप कार्टून, कार्टून भी जो है फ्रांसीसी का है। एक लिख लें मेयर, एक हो गया होटल, होटल भी, और बादाम भी, और मैडम भी, और रिपोर्टाज, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको लिखवा दिए, इनको जो एक बार रिवाइज करके चले जाना, शायद यहीं से क्वेश्चन आपके लिए फंस जाए। ठीक है, आपको बताना है कि उपनिषद उपनिषद शब्द में जो एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। याद रखेंगे जब उप में एक प्रत्यय लगती है तो ओ में बन जाता है, तो उसका राइट आंसर उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो है बताना है कि निर्मला ने जो है निर्धन को दान दिया, इस वाक्य में क्या है, कौन सा कार्य है, कर्ता, कर्म, संप्रदान या अधिकरण। तो निर्मला ने जो है निर्धन को दान दिया, इसमें जो कौन सा कारक है, जल्दी से बताएंगे, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्धन को दान दिया यानी कि संप्रदान कारक इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब, मृत्युपरांत शब्द में कौन सी संधि है, यण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ। तो मृत्युपरांत में जो है कौन सी संधि है, तो याद रखेंगे इसमें जो दीर्घ संधि है, याद रखेंगे मृत्यु। ठीक है, मृत्यु से लिखा जाता है प्लस उपरांत, जब छोटा ऊ जो अ से उपरांत से ऊ से बन जाता है तो बड़ा ऊ बन जाता है, तो ये दीर्घ संधि का योग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो, संज्ञा से बना विशेषण है पढ़ाकू, अशोक, भुलक्कड़ या लखनवी। तो संज्ञा से बना कौन सी जो संज्ञा है और उसके बाद जो विशेषण बन चुका है, तो याद रखेंगे लखनऊ से लखनवी बन गया है, तो लखनऊ जो संज्ञा है और लखनवी उसका विशेषण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से संकर शब्द नहीं है, कौन सा आपको पता होना चाहिए कि संकर शब्द कैसे होते हैं। ठीक है, संकर शब्द कैसे होते हैं, जो दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना होता है। तो उसमें बताना है कि कौन सा इसमें शब्द जो है संकर शब्द नहीं है, तो विज्ञान दाता, विज्ञापन दाता जो है संकर शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, विज्ञापन जो हिंदी का है और दाता भी जो है हिंदी का शब्द है, तो विज्ञापन दाता जो है संकर शब्द नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपके पास दिया है हिंदी कर्ण, और हिंदी जो किस भाषा का शब्द है, हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है, कर्ण जो संस्कृत का है, तो हमारे पास जो किस शब्द, ये कैसा शब्द है, तो ये संकर शब्द है। आम चुनाव, आम जो खाने वाला नहीं है, आम चुनाव, चुनाव आम बोलते हैं जिसको, आम आदमी पार्टी, तो आम, ये भी हमारे पास जो है आम जो फारसी शब्द भाषा का है, और ऐसे ही ये भी जो है उसका एग्जाम्पल दे रहा है संकर शब्द का। ठीक है, तो याद रखेंगे, छाया किसका है, संस्कृत का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा आयुष्मती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है, सागर डैश सागर संसार कौन सा समास है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करेंगे, जिनको लगता है कि योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह जहाँ भी आ जाएगा द्वंद्व समास हो जाता है, पर बहुत सारे एग्जामों में ऐसा, एग्जामिनर आजकल चालाक हो चुका है, वो ऐसा नहीं पूछता। सागर संसार से यहाँ से संबंधित है कि ये सागर की विशेषता बता रहा है संसार, यानी कि सागर रूपी संसार, तो सागर रूपी संसार यानी कि किसकी विशेषता बताता है, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे कि आपसे एक और पूछा जाता है चंद्रमुख, तो चंद्रमुख भी ऐसा भी लिखा जाता है, तो इसमें भी आप क्या लगाओगे, चंद्रमुख में आप द्वंद्व समास में लगाओगे इसमें, क्योंकि योजक चिन्ह है नहीं, योजक चिन्ह कैसे, इंद्र की चंद्र के समान मुख, तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, तो एग्जाम से पहले ये गलती आप कर सकते थे, जो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें इसी बात पर। ठीक है, आपको बताना है कि मैंने तुम्हें गणित पढ़ाया था, वाक्य में कौन सी क्रिया है, कर्मक, संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त यहाँ पे पूर्वकालिक कर लेना, पूर्वकालिक क्रिया, दो आगे द्विकर्मक क्रिया, तो कौन सी आएगी, मैंने तुम्हें गणित गणित पढ़ाया था, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, गणित पढ़ाया, तो याद रखेंगे इसमें करने का क्रिया है। ठीक है, मैंने गणित पढ़ाया था, मैंने किसे गणित पढ़ाया था, तुम्हें, याद रखेंगे, तो दोनों का आंसर आ रहा है, तो द्विकर्मक क्रिया होगा। 25 में बस ताजमहल का ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो ताजमहल जो डैश रखेंगे स्थापत्य कला का जो अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला का जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है, स्थापत्य कला को, तो याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल को जो है स्थापत्य कला कहा जाता है। औरंगजेब क्यों कहा जाता है, औरंगजेब को जो है उनको पेंटिंग पसंद थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपको बताना है कि डैश व्यक्ति को जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो कैसे, दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा, तो याद रखेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है, यानी कि जो है जिसको अपने
पालन के बारे में नहीं सोच सकता कि मेरे को क्या करना है, पढ़ाई जैसे आपका मकसद है कि अभी जो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, इसमें चूज नहीं कर पा रहा, यानी कि दुविधा में है। तो दुविधा व्यक्ति को जो कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, आपको बताना है किस शब्द में शुद्ध वर्तनी है। तो नुपुर की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जल्दी से बताएंगे। 27 का तो आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी लगाया वो बिल्कुल सही है, नुपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे अनु उपसर्ग। तो उपसर्ग आप सभी को पता होना चाहिए, तो वीडियो पॉज करके आपको आंसर बताना है इसका, मैं जल्दी से आंसर बता दूंगा। ऑप्शन अनुज अनुदान में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास वो बताना है कि द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है। तो द्वंद्व समास शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी कि शीत के समान उष्ण, एकाएक, एकाएक में जो ये द्वंद्व समास नहीं है। बाकी में जो द्वंद्व समास है शीतोष्ण हरिहर और धनुर्बाण में भी जो है द्वंद्व समास है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस, तो आप जो यहाँ से रट के भी जा सकते हो, ठीक है, अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी। तो एकाएक में जो कैसा समास है, तो एकाएक यानी कि इसमें जो अविभाव समास है, ठीक है। आपको बताना है कि 34 यानी कि वर्तनी के अनुसार जो शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूजनीय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूजनीय कैसे लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूजनीय जो है से लिखा जाता है, ठीक है। आपको बताना है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसका जन्म पहले हुआ उसको क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, बाद में हुआ अनुज कहते हैं, याद रखेंगे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का राइट आंसर आपको बताना है कि पुरस्कार में वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध है, पुरस्कार कैसे लिखा जाता है। तो पुरस्कार कैसे लिखा जाता है, पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर डी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एग्जामों में जो ऑफिशियल आंसर की तरह जो इसको माना गया। आपको बताना है कि 37 लठैत शब्द का प्रत्यय बताइए। तो लठैत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो लठैत में जो है ऑप्शन नंबर बी ऐत प्रत्यय लगा हुआ, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आपको बताना है कि बलजीत घनश्याम से बलवान है, उपरोक्त में कौन सा कारक है। तो घनश्याम से बलवान है यानी कि जो एक दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें से विभक्ति आ रही है, तो आपादान कारक, ठीक है, याद रखेंगे। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक इसमें आ जाएगा, ठीक है। अलग करने की यानी अलग करने की सेंस में जो है आपको क्या जाता है, आपादान कारक। रक्त रंजित कौन सा समास है, रक्त रंजित बहुब्रीहि कर्मधारय द्विगुणी तत्पुरुष, रक्त से रंजित, रक्त से यानी कि से कारक विभक्ति आ रही है, तो तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय सुता आत्मजा दुहिता। तो याद रखेंगे सुता भी है, आत्मजा भी है, दुहिता भी है। तनय जो किसको बोलते हैं, बेटे को बोलते हैं। अगर तन्या होता तो बेटी होती, तो पुत्री का होता है, पर ये तन्या नहीं है, ठीक है। तन्या है तो तन्या जो किसका होता है, बेटे का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास 41 का राइट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरोज, अरविंद, मिलिंद या इंदिवर। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिलिंद जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी सारे कमल के पर्यायवाची हैं, सरोज भी है, अरविंद भी है, इंदिवर भी है, कमल के पर्यायवाची हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी जाते हैं। तो मिलिंद किसका है, मिलिंद जो है भंवरे का है, भंवरे का, ठीक है। कहीं आपका जो है डाउट रह जाए कि जो मिलिंद किसका है, भंवरे का है। आपको बताना है कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो एकदम से झट से सोचने वाला होता है। कुशाग्र बुद्धि होता है जिसकी जो तेज बुद्धि होती है, दूरदर्शी दूर की सोचने वाला, और द्रुतगामी दूर तक चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरोग का संधि विच्छेद इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया निरोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास 44, आपको बताना है कि तत्सम शब्द का आपको चूज करना है, तत्सम शब्द कैसा होता है। तो मैंने आपको नहीं बताना है, तो कलश कैसे लिखा जाता है तत्सम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शुद्ध वर्तनी, आपको शुद्ध वाक्य बताना है इसमें कौन सा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे सौभाग्यवती जो है नहीं लगाएंगे, सौभाग्यवती होता है जिसका जो शादी हो चुकी है, तो सौभाग्यवती कन्या नहीं होती, सौभाग्यवती स्त्री होती है, तो सौभाग्यवती इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, होने जा रही नहीं होगा, होने जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह, कन्या का विवाह होता है, कन्या का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि चरण कमलो बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा या रूपक। तो
47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूपक अलंकार है। हमारे चरण कमल बंधु हरदाई, यानी कि जो चरण के कमल जो है बंधु हरराई के जो है उससे जो है उसकी जो है जो उनके से जो है उनका क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कमल जो है चरण में कमल की जो है क्या होता है, तो उसमें जो रूपक अलंकार इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि 49 लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। तो लोगों ने जो है शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में निम्न में कौन सा है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है, निरर्थक है। तो घुड़सवार में जो कैसा है? तो घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। गाइस ये थी आज की आपके लिए जो है अंतिम वीडियो हिंदी की। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कल के लिए आपके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तैयारी को जो अगर आपने तैयारी की होगी तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अच्छे से तैयारी की होगी तो आपको जो है अच्छे से पेपर करके आना और शांत रहना पेपर में। ठीक है, बिल्कुल नर्वस मत होना। ठीक है, धन्यवाद।